इनके पैरों तले जमीन निकल जाया करती है जैसे ही अपने घर से दे रहे हैं। याद रखना, मस्जिद की रौनक टाइल्स से नहीं है, मस्जिद की रौनक मार्बल से नहीं है, मस्जिद की रौनक ये महंगे पंखे से नहीं है, मस्जिद की रौनक ये महंगे महंगे इंतजामात से नहीं है, बल्कि मस्जिद में अगर रौनक है किसी चीज से, किसी जात से, तो वो मस्जिद के इमाम से मस्जिद की रौनक है। ये बात आप याद रखना, गौर कर लेना इस बात पर। कितने भी नमाजी आते हो, अगर मस्जिद के अंदर मस्जिद का इमाम नहीं है तो मस्जिद में कोई रौनक नहीं है। तो इमामों को सताने वालों, इमामों को परेशान करने वालों, इमामों के खिलाफ बातें करने वालों, चुगलखोरों, गीबत करने वालों, अपने अंजाम के लिए तुम तैयार रहना। तुम्हें भी कब्र में जाना है, तुम्हें भी आखिरत में हिसाब देना है, तुम्हें भी हर चीज का हिसाब देना है। तनख्वाहें बढ़ाओ अपने इमामों की। जब तक तुम ये मामलात नहीं करोगे तो कोई भी इस तरफ नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि नहीं, मौलवी भी तनख्वाहें लेते हैं, ये मौलवी भी ये पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, ये पैसे के लिए इमामत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आप अगर वो इमामत भी करे, अब तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए, तो फिर वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा अगर तुम उसके लिए कोई इंतजाम नहीं करोगे? अपने बच्चों की परवरिश वो कैसे करेगा? लोग कहते हैं दीन का काम है। दीन का काम तो हज करना भी है, हज करना भी दीन का काम है। जैसे नमाज फर्ज, ऐसे ही हज फर्ज है, ऐसे ही रोजा फर्ज, ज़कात फर्ज। कौन सा फर्ज ऐसा है मुझे बताओ जो बगैर पैसे खर्च करे अदा हो रहा है? हज करना फर्ज है नहीं है? फर्ज है हज करना, लेकिन 5-6 लाख से कम का कोई हिसाब नहीं है। एयरलाइन वाले पैसे लेंगे, एयरपोर्ट तक जाओगे दुकानदार पैसे लेंगे, मक्का में जाओगे वहां हर चीज के पैसे देने पड़ेंगे, मदीने में पैसे देने पड़ेंगे। अगर तेरी औकात इतनी है तो कभी एयरलाइन वालों से कह करके देखना, नहीं हज करना फर्ज है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। ये दीन के काम में भी तुम पैसे ले रहे हो। याद रखना, दीन का काम बगैर पैसों से नहीं हो सकता है। और अगर तुम मदरसे के मुदर्रिस को या मस्जिद के इमाम को खुश नहीं रखोगे, उनका ख्याल नहीं रखोगे, तो वो भी फिर कोई तवज्जो नहीं देंगे। उनकी तवज्जो भी फिर उस तरफ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी बच्चों को पालना है, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी तमन्नाएं हैं, उनकी भी ख्वाहिशात है। अगर यही हालात रहे तो याद रखना, एक दिन वो आएगा कि हमें नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।